ठीक है। Hello, 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 hello. क्या छोटी है? ये लीड छोटी है, छोटी है। अच्छा।
मीर मुगन्नी के लिए तारदार साजों के साथ मुज़म्मीर यानी गीत। खुदा हम पर रहम करे और हमको बरकत बख्शे और अपने चेहरे को हम पर जलवागर फरमाए, ताकि तेरी राह ज़मीन पर ज़ाहिर हो जाए और तेरी निजात सब कौमों पर। ऐ खुदा, लोग तेरी तारीफ़ करें, सब लोग तेरी तारीफ़ करें, उम्मतें खुश हों और खुशी से ललकारें, क्योंकि तू रास्ती से लोगों की अदालत करेगा और ज़मीन की उम्मतों पर हुकूमत करेगा। ऐ खुदा, लोग तेरी तारीफ़ करें, सब लोग तेरी तारीफ़ करें। ज़मीन ने अपनी पैदावार दे दी, खुदा यानी हमारा खुदा हमको बरकत देगा। खुदा हमको बरकत देगा और ज़मीन की इंतहा तक सब लोग उसका डर मानेंगे। हम सब अपने सरों को झुकाएं। कदूस 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 रब्बुल अफ़ाज बहर के खालिक और मालिक, शुक्र अदा करते हैं कि तूने आज हमें ये सुहाना दिन दिया, वक्त दिया कि आज हम तेरे घर में फराहम हो सके। ऐ खुदावंद खुदा, आज की इबादत को तेरे पाक मज़बा पे रखते हैं। ऐ खुदावंद खुदा, आज हम तेरे हजूर जितने भी गीत गाएं, दुआएं मांगें और सबसे बढ़कर ये कि तेरी जिंदा आवाज़ को सुने तेरे बंदा के ज़रिए से, तो हम सब यहाँ से बरकते समेटते हुए अपने घरों को लौटें। इबादत का हर लम्हा में हमारा मुहाफ़िज़ हो, हमारा हादी हो। ऐ खुदावंद खुदा, जिस तरह तूने हम सब की आने में बड़ी मदद की, जब वापस अपने घरों को लौटे, तो खुदावंद खुदा तू हमारा मुहाफ़िज़ बन। इबादत के हर एक लम्हा में ऐ खुदावंद खुदा तू हमें पाक रूह से भर दे। ऐ खुदावंद खुदा, तू अपना रूह हम पर नाजिल कर, हमें समझने वाला रूह अता कर। हम आज की इबादत को बरकतों वाली इबादत हमारे लिए बन जाए। ऐ खुदावंद खुदा, तू हम सब के साथ हो, हम सब की बड़ी हिफाजत कर। दुआ को सुन और कबूल कर। मसीह यस्सु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम सब मिलकर खुदावंद की हमदो सना करेंगे। ज़बूर 24। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। तू क्या जा है
प्रभु खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब द्वारों, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब द्वारों। जलाला बादशाह है, सिर कसे ऊंचे करो, प्रभु खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ये जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला। ये जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला। लश्कराना रब यहोवा, ओ बादशाह जलाला। प्रभु खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। प्रभु खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। आए हम अपने सरों को झुकाएं, बैठ जाएं सब जन प्लीज। आज हम उसके भवन में उपस्थित हैं तो अपने धन्यवाद की भेंटों को उसके चरणों पर लाएं। अपनी धन्यवाद की भेंट उसको चढ़ाते हुए हम खुदा बाप से मांगे। जीवित सामर्थी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पर आते हैं खुदावंद दयालु पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए जो तूने हमें दिखाया पिता परमेश्वर, और हमें जिंदों के बीच में रखा, उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि हम आज के दिन को प्रभु जी तेरे भवन में आने पाए और तेरी महिमा और स्तुति करने पा रहे हैं पिता परमेश्वर। उसके लिए तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। कितने ऐसे हैं पिता परमेश्वर जिन्होंने आज का दिन नहीं देखा, लेकिन तूने हमें मौका दिया पिता कि हम अब फिर से तेरे भवन में आकर तेरी स्तुति और महिमा करने पाते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच में तू हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला खुदावंद पिता परमेश्वर है। तो अपने इकलौते बेटे को तूने हमारे लिए दिया है पिता परमेश्वर। उसने अब हमारे लिए पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए अपने जान को दिया, सलीब की मौत को सहा पिता परमेश्वर, कोड़े खाएं पिता परमेश्वर ताकि हम चंगे किए जाएं पिता परमेश्वर। उसने एक उद्धार का मार्ग दिया है पिता परमेश्वर, और जब वो मुर्दों में से जी उठा पिता परमेश्वर तो तूने हमें अनंत जीवन देने का वादा कर दिया खुदावंद दयालु पिता परमेश्वर। हमें से प्रत्येक के साथ होना पिता परमेश्वर कि जैसा प्रेम तूने हमसे किया पिता, हम में से हर एक के मन में भी आपसी प्रेम को जगा पिता परमेश्वर खुदावंद दयालु पिता परमेश्वर। हम जानते हैं तू हमारे बीच में उपस्थित है पिता परमेश्वर, और अपनी पवित्र आत्मा का आग हम में से हर एक को देता प्रभु जी। उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम यहाँ जब उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, तेरी योजना है खुदावंद दयालु पिता परमेश्वर। खुदावंद दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरी पवित्र आत्मा की आग के लिए प्रभु जी। जब हम कुछ तुझसे मांगते हैं प्रभु जी, तूने हमें कभी निराश नहीं किया, कभी हताश नहीं किया पिता, और हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर पिता परमेश्वर हाँ और आमीन में दिया है पिता परमेश्वर। समय लगता है पिता परमेश्वर, लेकिन तू सब जरूरतों को समय से परिपूर्ण करता, उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हम जितना तुझे धन्यवाद देते पिता परमेश्वर उतना कम है खुदावंद दयालु पिता परमेश्वर। खुदावंद दयालु पिता परमेश्वर, हम तो तेरी दी हुई आशीषों को गिन नहीं सकते। तूने इतनी आशीषें हमें दिया है पिता परमेश्वर, उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदा। तूने अच्छा परिवार दिया, अच्छी जॉब दिया पिता परमेश्वर, अच्छा बिजनेस दिया है पिता, उसके लिए भी आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। तू हर एक के घर आने पर अपना आशीष का हाथ रखता प्रभु जी, उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। खुदावंद दयालु पिता परमेश्वर, जब हम बहरीन में रहकर तेरे भवन में आकर तेरी महिमा स्तुति करते हैं प्रभु जी, ये तेरा दिया हुआ दान है खुदावंद दयालु पिता परमेश्वर। अपनी कलीसियाओं के साथ होना पिता
परमेश्वर जो यहाँ रहकर तेरे नाम की स्तुति महिमा करते हैं, हर एक कलीसिया के साथ होना, हर एक कलीसिया के पास बानों के साथ होना पिता परमेश्वर, अपनी दया उन पर हमेशा बनाए रखना प्रभु जी। और जो कुछ भी वो तेरे वचन से सिखाते प्रभु जी, वो तेरे द्वारा दिया गया हो। खुदावंद दयालु पिता परमेश्वर, खुदावंद दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं जिन्होंने सफ़र किया है पिता परमेश्वर, आप उनके साथ रहे, उन्हें तूने अपने स्थान पर पहुंचाया। और जो सफ़र करने वाले हैं प्रभु जी, सबों को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावंद दयालु पिता परमेश्वर। खुदावंद दयालु पिता परमेश्वर, तेरे लिए हम कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन तू हमारे लिए बहुत कुछ करता है। सारी आशीषों को, सारा आदर और महिमा पिता परमेश्वर तुझे देते हुए अपनी इस प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह से मांग लेती हूँ, आमीन। शुक्रिया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर हमदो सना करेंगे। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही। आप सब मेरे साथ मिलकर अपनी जगह पर खड़े होकर खुदावंद की हमदो सना करें और बड़े जोश के साथ हम उसकी बादशाही को ढूंढने निकले हैं। ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। सब जरूरतें भी पूरी होती जाएंगी, सब जरूरतें भी पूरी होती जाएंगी। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही। सबको माफ किया, क्या तुमने भी सबको माफ किया? फिर मोहब्बत कर चुकाएंगे, फिर मोहब्बत कर चुकाएंगे। एक दूसरे का साथ हम निभाएंगे, एक दूसरे का साथ हम निभाएंगे। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, पहले ढूंढो तुम उसकी राजपाली। वही रोशनी और अपनी आशा है, वही रोशनी और अपनी आशा है, वही जिंदगी में मेरा बादशाह है, वही जिंदगी में मेरा बादशाह है। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, पहले ढूंढो तुम उसकी राजपाली। तशरीफ रखें। अब वक्त है कि हम
खुदावंद के हजूर अपनी मुनाजातें और इल्तिजाएं खुदावंद की हजूरी में रखें। हम अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाएंगे और अपनी मिन्नतें इल्तिजाएं खुदा की हजूरी में रखेंगे। कुद्दूस 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 मेहरबान जिंदा आसमानी जलाली खुदा, तू जो भला है, तेरी शफकत अब्दी है और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदा तेरा शुक्र करते हैं इस अजीम वक्त के लिए जो तूने हमें बख्श दिया कि आज हम तेरी हजूरी में झुकें, तेरी तारीफ़ और तमजीद हमद और सिताइश करें, क्योंकि तू ही हमद और तमजीद सिताइश और इज़्ज़त और बुजुर्गी के लायक खुदा है। खुदा शुक्रगुजार हैं खुदा कि तू जो अपनी नेमतों से खुदा हमें माला माल करता है और हमें ये फ़ज़ल अता करता है कि शुक्रगुजारी के साथ हमेशा तेरी हजूरी में हम झुकते रहें। खुदा हम अपने इन बड़े बोझों को, फ़िक्रों और परेशानियों को तेरी हजूरी में लाते हैं खुदा, जिन्हें हम खुद उठा नहीं सकते, क्योंकि तू हमारी हर एक मुश्किल परेशानी से ना सिर्फ वाकिफ़ है बल्कि खुदा तू उसे दूर भी करता है। तू दुआओं को सुनने वाला खुदा जिंदा खुदा है। शुक्रगुजार हैं खुदा तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह की खुदा मोहब्बत के लिए, उसके पाक लहू के लिए जो उसने कलवरी पर हमारी खातिर बहा दिया, जिसके वसीले से हमारे गुनाह दूर हुए। शुक्रगुजार है तेरे पाक रूह के लिए जो हमारा रहनुमा और उस्ताद है, जो हमें खुदा सिखाता है ताकि हम लायक तौर से तेरी तारीफ़ और तमजीद बयान कर सकें। खुदा खास तौर से इस वक्त तेरी हजूरी में मिन्नत और इल्तिजा करते हैं अपने उन तमाम अजीज़ों के लिए जो सैलाब की आफत के बायस खुदा दुख और तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, जिन्होंने अपने अजीज़ों को खो दिया है, जिनके मालो असबाब, जिनके खुदा तमाम घर बार पानी में बह गए हैं। खुदा उनकी बहाली के लिए तेरी हजूरी में मिन्नत करते हैं। खुदा उन तमाम इदारों के लिए दुआ करते हैं, उन तंजीमों के लिए जो उनकी बहाली का काम कर रही हैं। खुदा उनकी इमदाद के लिए जो भी सामान मुहैया किया जा रहा है, बख्शते के नहायत शफाफ तरीके से उन तक पहुँच सके। इसी तरह से तेरी हजूरी में खुदा अपने उन अजीज़ों के लिए भी दुआ करते हैं जो दुख और तकलीफ़ से गुजर गए हैं, जिनके अजीज़ उनसे बिछड़ गए हैं। खुदा इस दुख और तकलीफ़ की बड़ी घड़ी में खुदा उनके साथ हो। तो जो तसल्ली का सरचश्मा है, अपनी तसल्ली उन्हें अता करना खुदा, उनकी आंखों के आंसुओं को पोंछना, तो अपना रहम और फजल खुदा उन पर तू उंडेल देना खुदा। और ख़ास तौर से खुदा तेरी हजूरी में हम दुआ करते हैं अपने उन तमाम अजीज़ों के लिए जो जिस्मानी बीमारियों और तकलीफ़ों रोगों का शिकार हैं। खुदा तू खुदा अपना रहम और फजल वाला हाथ उन पर बढ़ाना। ख़ास तौर से हम दुआ करते हैं पास्टर अनवर खान और उनकी अहलिया के लिए, मिस्टर और मिसेस जेम्स, रोबन गौरी, खुशी मसीह, रॉक निकलस, रबैका रॉक, मिसेस फरजाना, गुलजार मसीह, मिसेस लियाकत गिल, मिसेस सना सावल, यूनस मसीह के लिए। खुदा तू जो जिंदा खुदा है, तू जो शाफी खुदा है, तू शिफा का मंबा है। खुदा तू अपने इन बेटों और बेटियों पर रहम करना, तो इनकी बीमारी के बिस्तर को खुदा ठीक करना, तो इन्हें यीशु नाम में जल्द उठा खड़ा करना। इसी तरह से खुदा तेरी हजूरी में दुआ करते हैं मिसेस शमीम के लिए, अमजद शौकत, मिसेस शीला अकरम परवेज़, इकबाल मसीह, नज़ीर मसीह, रशीदा रियासत, इरशाद मोरस, यूनस सादिक, खुर्शीद बेगम, जावेद जेम्स, जावेद मसीह, विलियम मसीह, अयूब मसीह, बिलाल, सोनिया आसिफ, वकार मसीह की वालिदा, नईम मसीह के लिए। खुदा तू जो दूर और नज़दीक का खुदा है, खुदा हम नहीं जानते इनके बदन किस किस रोग और तकलीफ़ का शिकार है, लेकिन खुदा तू अपने लोगों की तकलीफ़ों से आगाह है। खुदा तू अपना रहम खुदा इन पर नाजिल करना, तो अपने कलाम को खुदा जारी करके खुदा शिफा को खुदा मुहैया करना। तू शाफी खुदा है, तू तबीब आज़म है। खुदा यस्सु के पाक और ज़िंदा लहू को तेरे लोगों पर मांग लेते हैं। मेहरबान खुदा इसी तरह से तेरी हजूरी में हम मिन्नत और इल्तिजा करते हैं अपने उन अजीज़ बहन भाइयों के लिए जो बे औलाद हैं। खुदा तू अपना शफकत वाला हाथ उन पर बढ़ा देना, उन्हें खुदा औलाद की बड़ी बरकत अता करना। खुदा उन बहनों पर रहम करना, उनकी आंखों के आंसुओं को पूछना और उन्हें खुदा समवेल जैसी बरकत अता कर। तू खुदा अपने लोगों को खुशियों से खुदा आरास्ता करता है। तेरे कलाम में लिखा है कि तू बाँझ का घर बसाता और उसे बच्चों वाली
बनाकर दिल शाद करता है। खुदा इसी तरह से शुक्रगुजार हैं उन बेटियों और बहनों के लिए जिन्हें तूने औलाद की उम्मीद अता की है। खुदा उन बेटियों को और उनके बदनों में पलने वाली औलादों को तेरे पाक और पवित्र लहू में छुपा देते हैं। तू खुदा उन्हें महफूज रखना, हर एक तकलीफ से, बीमारी से, रोग से, कमी कमज़ोरी से बचाना। खुदा इसी तरह से तेरी हजूरी में खुदा मिन्नत करते हैं उन अजीज़ों के लिए जो बेरोज़गार हैं, अपने रोज़गार के लिए परेशान हैं। खुदा तू अपने आसमान के दरीचों को खोल कर खुदा उनके लिए अच्छे रोज़गार मुहैया करना, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें क्यों ना देगा। खुदा इसी तरह से बड़े ईमान के साथ हम दुआ करते हैं अपने मुल्क बहरीन के लिए, पाकिस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए। इन मुल्कों को खुदा तेरे लहू में छुपाते हैं जिन मुआशी बहरानों से और तंगियों से ये ममालिक गुजर रहे हैं। खुदा तो इन मुल्कों को खुदा बरकत अता कर, खुशहाली अता कर, इनके हुकूमती अहदेदारान को खुदा आसमानी अक्ल और दानाई अता कर, ताकि वो इनका इंतज़ाम और इंसराम तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक चला सकें। खुदा इसी तरह से तेरी हजूरी में हम दुआ करते हैं आलमगीर कलीसिया के लिए। आलमगीर कलीसिया को खुदा तो तैयारी का और बेदारी का रूह अता कर, ताकि वो तेरी दूसरी आमद के लिए तैयार हो सके। और खुदा इसी तरह से हम दुआ करते हैं तमाम कलीसियाई इदारों के लिए, खुदा तमाम मसीही इदारों के लिए जो खुदा तेरे नाम के जलाल के लिए काम कर रहे हैं। तो उन्हें बड़ी बरकत देना और खुदा उनके रास्ते में जो भी रुकावटें हैं तो उनको यीशु के नाम में दूर करना। और बिलखसूस खुदा हम दुआ करते हैं आज के ज़िंदा कलाम के लिए जो तूने अपने बंदे के वसीले से खुदा हमारे साथ करना है। अभी से तेरे बंदे को तेरे पाक और पवित्र लहू में छुपा देते हैं, तो उसके होंठों का ज़ुबान का ज़िम्मा लेना। खुदा तेरा पाक और उसमें से होकर हमसे हम कलाम हो। हमारे दिलों की ज़मीन को तैयार करना खुदा, हमारे दिलों की ज़मीन को जरहेज़ बनाना खुदा तो इसे फलदार बनाना खुदा, ताकि जब तेरे कलाम का ये बीज बोया जाए तो ये खुदा मुफीद ठहरे और ये 100 गुना फल लाए। और खुदा हम इस कलाम को अपनी ज़िंदगियों में लेकर खुदा इस ना सिर्फ ज़मीनी ज़िंदगी में खुदा आगे बढ़ते जाएं, बल्कि तेरी आसमानी बादशाहत में शामिल होने वाले ठहरें। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं यीशु नासरी के पाक और ज़िंदा नाम से, आमीन। इसी रूह में हम सब खड़े हों और अपने ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ कादिर मुतलक खुदा पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, हाल में रोआ में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूल कुद्स पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर, आमीन। हम गीत गाएंगे, हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब।
जो गुनाह में फंसे हुए थे, हम जो गुनाह में फंसे हुए थे, बेटे की मौत से रास ठहराया, हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा, तशरीफ रखें। आज इबादत में हमारे साथ भाई पीटर के भाई जुवेद कैसर मौजूद हैं, और भी जो लोग हमारी कलीसिया में आज पहली दफ़ा आए हैं वो अपनी जगह पर खड़े हों। हम आप सबको वेलकम करते हैं और बताना चाहते हैं कि हर जुमे के रोज़ 4:30 बजे इसी गिरजाघर में इबादत होती है। आप आएँ और बरकतें समेटते हुए जाएं। अब वक्त है कि हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ें। खुदावंद के पाक कलाम में से मत्ती की मार्फत लिखी गई मसीह यीशु की अंजील, उसका 3 बाब, पहली आयत से 3 आयत तक। मत्ती की मार्फत लिखी गई मसीह यीशु की अंजील, उसका 3 बाब, पहली आयत से 3 आयत तक यूं मरकूम है। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र यसाया नबी की मार्फत यूं हुआ है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। शुक्रिया। अब वक्त है कि हम खुदावंद के बंदा के ज़रिए उसका पाक कलाम सुने। जो लोग रात को इबादत में शामिल थे उन्हें मालूम है कि आज हमारे दरमियान खुदावंद की तरफ से कराची से मेहमान आए हैं और वो खुदा का पाक कलाम हम तक पहुंचाएंगे, और मेरा यकीन है कि हम बहुत सी बरकतें हासिल करेंगे। मैं पहले अंकल यूनुस मसीह को दावत देता हूं, वो ज़रा स्टेज पर आएं। हमारे दरमियान कराची से पास्टर इलियास मी शाइक मौजूद हैं और आज वही हमें खुदा की ज़िंदा आवाज़ हम तक पहुंचाएंगे। मैं उन्हें, आप सब अपने अपनी जगहों पर खड़े हों, मैं उन्हें आप सब की भरपूर तालियों की गूंज में वेलकम कहता हूं। और पर सब जी आप आएँ और खुदावंद का वो कलाम जो खुदा ने हमारे लिए आपको दिया है हम तक पहुंचाएं। शुक्रिया। तशरीफ रखें।
प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदाबंद का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ जिसने मुमकिन किया कि बहुत सारी रुकावटों के बावजूद खुदा मुझे आपके बीच में लेकर आया और हर एक बात के लिए खुदाबंद का ठहराया हुआ वक्त है कि उसने मुमकिन किया कि किंगडम ऑफ बहरीन में जो खुदा ने मुझे तोड़ा दिया है उस खिदमत को, उस बीज को मैं यहाँ पर आपके बीच में आकर बोऊं। पास्टर साहब का, ब्रदर हनूक अरशद का और दीगर भाइयों का, आप सब का मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी मोहब्बत के लिए। और कलीसिया पाकिस्तान की तरफ से आपके लिए मैं सलाम लेकर आया हूँ। सो आज जो मेरे पास मजमून है वो है आसमान की बादशाही। ये इतना बड़ा मजमून है कि इसे इस वक्त में कवर करना जो है वो मुश्किल है, नामुमकिन है। लेकिन कई चीज़ों के, चूँकि ये एक तालीमी सा मजमून है, उसके मैं आपको रेफरेंस दूंगा, हवाला दूंगा। ज़रूरी नहीं कि उनको पढ़ा जाए, पर आप उनको नोट करें ताकि फिर भी जब आप इस कलाम पर गौर करें। और नोट करने का एक और भी मतलब और मकसद होता है कि ये सुना हुआ कलाम आप फिर दूसरे लोगों तक लेकर जाएं ताकि वो भी बरकत पाएं। हालेलुया जी। किताब मुकद्दस में से आप मेरे साथ खोलिएगा। पहला हवाला जब हमने पढ़ लिया है मुकद्दस मत्ती की इंजील में से, अभी जो मैं आयत आपके सामने रखूंगा मुकद्दस मरकस की इंजील और इसका पहला बाब और इसकी पहली आयत से खुदा उनके पाक कलाम में से हम देखते हैं जी। मरकस की इंजील, इसका पहला बाब, पहली आयत। यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। तो ये इंजील शुरू यहां से होती है कि कोई खुशखबरी है जो इब्ने खुदा यीशु मसीह आप तक पहुंचाना चाहता है और आज वो अपने खादम के जरिया से उस खुशखबरी को आप तक जो है वो पहुंचाना चाहता है। जैसा यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं जो तेरी राह तैयार करेगा। बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदाबंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। और जब यीशु मसीह ने खिदमत का आगाज किया तो आयत नंबर 14 और 15 में लिखा है, फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। आमीन। अब यहां से हम शुरू करते हैं। जब यीशु मसीह से पहले एक खुदा का बंदा, नबी, खादिम यीशु मसीह के आगे जो भेजा गया था उसका नकीब, उसका क्या नाम था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। मुकद्दस यूहन्ना ने इस जमीन पर कितने साल खिदमत की? मुश्किल से 1.5 साल। कितना? आज हम सीनियर जूनियर के चक्कर में पड़े होते हैं। मुझे खिदमत करने इतने साल हो गए, तो इन बातों में कुछ भी नहीं है। यूहन्ना के बारे में लिखा है वो ऊंट के बालों का लिबास पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर पर बांधे रहता। आप ड्रेस देखें, खुदा की खिदमत के लिए इस बात से भी कोई किसी को सरोकार नहीं है कि कोई खादम जो है वो ब्रांड कौन सा पहनता है। बंदे ब्रांड होने चाहिए, कलीसिया ब्रांड होनी चाहिए। मुकद्दस यूहन्ना का लिबास, ऊंट के बालों की पोशाक, यानी यूं सख्त चुभने वाली, जिसका मतलब यह था कि वक्त थोड़ा है, आप सो ना जाएं, आप सुस्त ना हो जाएं, आप इस पैगाम को आगे, बादशाही के पैगाम को कन्वे करें। आमीन। मतलब यह था। यह लिबास खाता क्या था?
शहद खाना, टिड्डियां, और ये मनादी कर रहा था। जब मुकद्दस यूहन्ना कैद में चला गया, 1.5 साल उस बंदे ने मनादी की, 1.5 साल कैद के अंदर चला गया, और फिर उसी जगह पर यीशु मसीह ने आकर मनादी करना शुरू की और कहा कि वक्त पूरा हो गया है। आमीन। वक्त क्या हो गया है? ये क्या वक्त है जो पूरा हो गया? इसका इशारा हमें एक जगह पर मिलता है, वक्त पूरा हो गया। और यह इशारा जो हमें मिलता है दानियल की किताब में। कौन सी किताब में? दानियल की किताब में एक इशारा मिलता है, और इसका इशारा हमें अज़रा की किताब में भी 4 बाब में भी मिलता है। दानियल की किताब में यह इशारा मिलता है 70 हफ्तों की के बारे में एक रोया खुदा के फरिश्ता ने दानियल नबी को बताई थी, और फिर कहा कि एक ऐसा फरमानरवा आएगा जिसकी बादशाही की इंतहा ना होगी। आमीन। मसीह आएगा। और अज़रा की किताब में हमें क्या मिलता है? मुकद्दस यिर्मयाह ने एक नबूवत की थी बनी इस्राएल के लिए, और वो ये थी कि अगर तुम बास नहीं आओगे तो गुलामी के अंदर चले जाओगे। हां जी, कहां पर चले जाओगे? आप गुलामी के अंदर चले जाओगे। और फिर खुदाबंद ने उनको उम्मीद दी थी कि आप आजाद किए जाओगे। हालेलुया। आप क्या किए जाओगे? आजाद किए जाओगे। और फिर 70 हफ्ते जो है, यानी यूं इसे कह सकते हैं, उनके कितने दिन बनते हैं? इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 70 जो हफ्ते हैं, इसमें एक हफ्ता और फिर बाकी 69 जो है वीक्स, वो अलग बताए गए हैं, और ये 490 बनते हैं। और उसके बाद फिर 7 को अगर 70 से आप जरब दें तो कितने बनते हैं? 490। यानी ये सबतों का सबत शुरू होगा, आजादी आएगी, और वो बादशाहत हमेशा कायम रहेगी। हालेलुया। आप गुलामी से आजाद किए जाओगे, जिसे बाइबल मुकद्दस में साले मकबूल भी कहा जाता है, यानी जुबली ईयर, आजादी का साल। आप आजाद किए जाओगे, और यह खुशखबरी है। हालेलुया। और लिखा कि वक्त पूरा हो गया, यानी वो मिसाया आएगा, यीशु मसीह आजादी देने वाला। मुकद्दस यूहन्ना जब कैद में था, उसने कहा जाकर उससे पूछो कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। यीशु मसीह ने क्या कहा था? हां जी, उससे जाकर बताओ कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। ये उसकी मनादी का जो है वो तरीका है। जाओ उससे जाकर बताओ। एक्चुअली बादशाही ये है। और कहा कि वक्त पूरा हो गया और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। अच्छा, अब ये जो खुदा की बादशाही है, समटाइम खुदा की बादशाही और 1000 साला बादशाही को लोग एक ही समझते हैं। बेशक 1000 साला बादशाही भी खुदा ही की बादशाही है, लेकिन 1000 साला बादशाही और आसमान की बादशाही ये 2 मुख्तलिफ बातें हैं, ये एक नहीं है। पहली बात जो मैं आपको बता रहा हूं। आमीन। ये एक, हां जी बोले, शाबाश। ये एक बात नहीं है, ये 2 बातें हैं। लेकिन 1000 साला बादशाही के बारे में भी थोड़ी सी बात सीखते हैं। जिनके पास आसमान की बादशाही है, वही लोग 1000 साला बादशाही में भी दाखिल किए जाएंगे। उनका तौर तरीका क्या होगा? खुशखबरी क्या है कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। मुकद्दस लूका की इंजील के 17वें बाब की आयत नंबर 20 और 21 में लिखा है, यीशु मसीह ने जब वो कह रहे थे कि खुदावंद ये बादशाही कब आएगी, किस तरह से होगी,
मुकद्दस लूका की इंजील और उसका 17वां बाब आयत नंबर 20 और 21 में लिखा है, जब फरीसियों ने से पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में उनसे कहा कि खुदा की बादशाही जाहिरी तौर पर ना आएगी। हां जी, जाहिरी तौर पर। आप जब बोलेंगे साथ तो मुझे पता होगा कि आप सुन रहे हैं। जाहिरी तौर पर ना आएगी, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। ऐसा नहीं होगा कि 10 मुल्कों के ऊपर एक बंदे की हुकूमत है, या और कुछ एरिया के ऊपर किसी और की हुकूमत है, किसी और जो है वो बर्रे आजम पर किसी और की हुकूमत है। यीशु मसीह की हुकूमत इस तरह से नहीं होगी, पर खुदा की बादशाही आपके दरमियान है। हालेलुया। खुदा की बादशाही क्या आपके दरमियान है। यानी ऐसा नहीं होगा कि कुछ जजीरों पर और कुछ पर ना हो, कि इतने एरिया आप ले लें, इतना आप ले लें, जमहूरियत। नहीं नहीं, इस तरह की नहीं होगी। फिर जो उस बादशाही में लोग होंगे वो किस तर्ज के होंगे जी, तो वो किस तरह के होंगे। मुकद्दस लूका की इंजील का 14वां बाब और इसकी आयत नंबर 11 में लिखा है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अब खुदा की बादशाहत का तरीकाकार क्या है। हां जी, कि मैं बड़ा हूं, मैं सीनियर हूं, वो जूनियर है, हम पुराने मेंबर हैं, हम नए मेंबर हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं होगी। अब यहां पर तो हमें यह मिलता है, और आखिरी फसा पर भी यीशु मसीह ने यही तालीम दी थी। लूका की इंजील का 22वां बाब और आयत नंबर 24 और 30 में देखते हैं। हां जी, तो यीशु मसीह ने उनको जो बात बताई थी, और उनमें यह तकरार भी हुई कि हम में कौन बड़ा समझा जाता है। उसमें से शायद पतरस ये कह रहे हो कि मैं पहले आया था इसलिए आई एम सीनियर। उसने उनसे कहा, गैर कौमों के बादशाह उन पर हुकूमत चलाते, और जो उन पर इख्तियार रखते हैं वो खुदाबंदे नेमत कहलाते हैं, मगर तुम ऐसे ना होना। हां जी, आप ऐसे ना होना, बल्कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे की मानंद, और जो सरदार है वो खिदमत करने वाले की मानंद बने। कि बंदा नाराज हो जाए, मैं सीनियर हूं, इनको चाहिए था कि मुझे इस तरह से डील करते। हां, बेशक कई बार तवक्कुआत भी होती हैं, लेकिन खुदाबंद की बादशाही में हर एक जो है, जितना जो बड़ा है वो उतना बड़ा खादम है। आमीन। जितना जो बड़ा है वो उतना बड़ा। वो कलीसिया के अंदर सिर्फ अकेला पास्टर ही खादम नहीं होता। कलीसिया का हर एक जो रुकन है मसीह की बादशाही का, वो सफीर है, वो नुमाइंदा है, वो दूसरों को उसकी बादशाही में, उसकी कलीसिया में लेकर आता है। तो जो बड़ा है वो क्या बने? छोटा बने। और जो सरदार है, एक दूसरे हवाले में लिखा है, वो भाइयों का गुलाम बने। हां जी, क्या बने? गुलाम की कोई सैलरी होती है? गुलाम की कोई सैलरी नहीं होती, गुलाम की कोई डिमांड नहीं होती। गुलाम सिर्फ काम करेगा। क्या करेगा? मतलब यह है कि आप किसकी खातिर गुलाम बने हो? मसीह की खातिर खिदमत करते हो। मतलब यह है।
वो जो खाना खाने बैठा या वो जो खिदमत करता है? हां जी, जो खाना खाने बैठा वो बड़ा है या जो खिदमत करता है? आगे यीशु मसीह ने एक और काम किया था। पता है क्या काम किया था? यह बात हो रही है जब ईद फसा का वक्त है, वो फसा कर रहे हैं। रोटी किसने बांटी थी? तो फिर जिसके सामने पेश किया जा रहा है, अगर नॉर्मली देखा जाए तो बड़ा तो वही समझा जाता है ना, लेकिन जो सबसे बड़ा है खुदा का बेटा यीशु मसीह, वो खुद सर्व कर रहा है। उसके बाद एक और काम किया था खुदा ने। हां जी, क्या किया था? उसने कपड़ा अपनी कमर पर बांधा और उनके पांव धोने लगा। यह है खुदा की बादशाही का स्टाइल, यह है तरीकाकार। ऐसे खुदा की बादशाही आगे बढ़ेगी। और फिर उनमें से एक और बंदे के भी पांव धो दिए थे, जिसके बारे उसे पता भी था कि यह शख्स मुझे पकड़वाएगा। दिल देखें, जिगरा देखें, चल भाई तू भी उधर पैर कर। वरना हो सकता है समटाइम इंसानी जो फितरत है, कोई बात याद आ जाए, बीपी शूट करता तो इधर से यूं मारता। कितनी कूल हम्बल पर्सनैलिटी। उसके भी पांव धो दिए, उसे पता था कि कौन मुझे पकड़वाएगा। तो ये जो है खुदा उनकी बादशाही का जो है एक तरीकाकार है। खुदा की बादशाही का कज़ात की किताब में भी एक तरीकाकार मिलता है। 9वें बाब की 8वीं आयत से 15वीं आयत तक, कज़ात की किताब उसका 9वां बाब, उसकी आयत नंबर 8 से आयत नंबर 15 तक लिखे हैं। और एक जमाना में दरख्त चले। हां जी, एक जमाना में क्या चले? यह तमसील है, दरख्त कभी नहीं चलते, लेकिन मिसाल एक दी गई है। एक जमाना में दरख्त चले कि किसी को जाकर अपना बादशाह बनाएं। अब वो पहले किसके पास गए? जैतून के पास। उन्होंने कहा, जैतून भाई आप आए, हमारे लीडर बने। जैतून खुश हो जाता, वाह अब मैं आपको मना नहीं कर सकता, चलो ठीक है मैं आपका लीडर बनता हूं, मैं आपका बादशाह बनता हूं। लेकिन जैतून ने जवाब दिया, उसने कहा मेरा काम लीडरशिप करना नहीं है, मैं मुकद्दसों के लिए अपनी चिकनाहट मुहैया करता हूं और मेरे तेल के वसीला से नबियों को और काहनों को मसा किया जाता है। इतनी बड़ी खिदमत छोड़कर मैं बादशाही करने जाऊं? नहीं नहीं, मुझे यह खिदमत करने दो। फिर किसके पास चले गए? वो गए अंजीर के पास। उन्होंने कहा, अंजीर भाई आप आओ और हमारे ऊपर बादशाही करो। अंजीर ने कहा कि मेरा काम मिठास देना है। लोग मुझे खाकर सेहतमंद बदन उनको मिलता है, सेहत मिलती है, ताजगी मिलती है। मैं इतना अजीम काम छोड़कर हुक्मरानी करने जाऊं? उसके बाद किसके पास चले गए? अंगूर के पास। किसके पास चले गए? हवाला मैंने आपको बताया, कज़ात की किताब का 9वां बाब आयत नंबर 8 से 15 तक, आप खुद ये पढ़ सकते हैं। अंगूर के पास गए। अंगूर भाई आपकी तो बेल बहुत लंबी है, बड़ी है, आप आओ हमारे ऊपर बादशाही करो। उसने कहा मेरा काम मिठास मुहैया करना है, मेरे वसीला से लोगों को राहत मिलती है, ग्लूकोज जो है एनर्जी की कमी को पूरा करता है। मैं इतना बड़ा काम छोड़कर बादशाही करने जाऊं? फिर वो कहां पर चले गए? एक और बंदा था जो कहता था यार कोई मुझे भी सीट मिल जाए। उसका नाम बाइबल में लिखा है ऊंट कटारा। उसका, हां जी, उसका क्या नाम लिखा है? ऊंट कटारा। उन्होंने कहा चलो यार ये बाकी तो कोई बादशाही के लिए, ये कैसे लोग हैं, हम इनको एक मुकाम दे रहे हैं। ऊंट कटारे के पास चले गए। ऊंट कटारा सब समझते हैं।
कांटों वाला, वो छोटा सा होता है लेकिन उसका कांटा वो थोड़ा सा जो है वो टर्न हुआ होता है, और वो चुभ जाए तो वो निकालना भी मुश्किल होता है। उन्होंने कहा ऊंट कटारे भाई आप आओ हमारे ऊपर बादशाही करो। उसने कहा हां बिल्कुल मैं बादशाही करने के लिए तैयार हूं, लेकिन याद रखो जब तुम नाफरमानी करोगे और मैं तुम्हें चुभूंगा और तुम्हारे बदनों में आग लगा दूंगा। अगर कबूल है तो फिर क्या करो? ठीक है मुझे तो कोई इतराज नहीं है, मैं आपका लीडर बन सकता हूं। लेकिन इस कहानी में ये देखते हैं कि आप पहले वाले 3 बेवकूफ थे। क्यों भाई पहले वाले बेवकूफ थे? नहीं 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 नहीं, उन तीनों की सारी खूबियां, उनकी सारी काबिलियत, उनका टैलेंट खुदाबंद की बादशाहत की वुसअत के लिए है। यह है खुदा की बादशाही। हालेलुया। और वो लोग जब यीशु मसीह की सेकंड कमिंग होगी 1000 साल बादशाही के अंदर वो लोग जाएंगे, बाकी छांटी हो जाएंगे। और मत्ती की इंजील के 6 बाब की आयत नंबर 33 में लिखा है मगर तुम पहले आसमान की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी क्या होंगी तुमको। तो ये एक मैंने आपको तरीका बताया, स्टाइल बताया कि जो लोग उस बादशाही के अंदर जाएंगे 1000 साल बादशाही के अंदर, उन लोगों की नेचर इस तरह की होनी चाहिए या इस तरह की नेचर होगी। अगर हम इस बनाए हुए कानून में अपने आप को नहीं देखते तो हमें अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। और फिर खुदा की बादशाही वो बादशाही है, वो जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत क्या है कि 10 बंदे भी अगर मिल जाएं, वो हो सकता है वो रॉन्ग ही हो, पर वो कहें कि हमारी जानी चाहिए क्योंकि ज्यादा वोट, इस बात के लिए ज्यादा वोट है। चर्च के अंदर जमहूरियत नहीं है, चर्च के अंदर किंगडम है, बादशाही है, और बादशाह को बाकी लोग फॉलो करते हैं। आमीन। बादशाह को क्या किया जाता है? बाकी फॉलो करते हैं। और जहां जहां पर भी बादशाहत है वहां पर अमन है, क्योंकि बादशाहत खुदा का कानून है। और जहां जहां पर जमहूरियत है उन मुल्कों के अंदर गड़बड़ नहीं खत्म होती। और कई बार इसी तरह का कानून लोग खुदा की कलीसिया के अंदर भी लागू करने की कोशिश करते हैं और वहां पर फिर गड़बड़ी रहती है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हर एक जो है दूसरे को अपने आप से क्या जाने? बेहतर जाने। और फिर खुदा की बादशाहत का जो तरीकाकार है मलाकी की किताब के अंदर लिखा है। हां जी, वो क्या है? हैकल कैसे चलती है? मलाकी की किताब के अंदर हैकल को चलाने के लिए एक बात बताई गई है। कोई बता सकता है? हां जी, बता सकते हैं। अपनी पूरी दायक की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो। आमीन। मेरे घर में क्या हो? फिर हमें दूसरे मुल्कों से हमें हेल्प नहीं मांगनी पड़ेगी। बतौर पाकिस्तानी, चूंकि हमारा मुल्क भी ऐसे ही करता है और चर्चेस भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन ये बाइबल का कानून नहीं है। बाइबल का कानून यह है कि जब हर एक बंदा अपना 10वां हिस्सा खुदावंद के घर में लाएगा तो फिर चर्च जो है वो मजबूत होगा और वहां से फिर बेवों की भी खिदमत होगी, वहां पे गरीब गुरबा की भी परवरिश होगी और वहां पर सारा कुछ ही हो सकता है। और वो चर्च है वो एक मजबूत चर्च है। आमीन। वो चर्च क्या है? वो मजबूत चर्च है। फिर खुदा के घर में जो है वो खुराक है। पैदाइश की किताब खोलेंगे आप मेरे साथ और यहां पर देखते हैं कि बादशाही जो है वो क्या है। पैदाइश की किताब और इसका पहला बाब। पहले जो मैंने आपको बातें बताई, जो आसमान की 1000 साल बादशाहत के अंदर लोग जाएंगे वो किस तरह के होंगे। और यहां पर पहले बाब की पैदाइश की किताब और
इसका 26वें आयत में लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नरो नारी उनको पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर व महकूम करो, और समंदर की मछलियों और हवा के कुल परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। यानी पहले शख्स को, आदम को जो पैदा किया गया था वो कैसा बा इख्तियार था। हां जी, कितना उसका इख्तियार जी, उसका इख्तियार जो है, नंबर 1 उसे अपनी सूरत पर पैदा किया और उसे इख्तियार दिया कि वो समंदर की मछलियों पर इख्तियार रखे, आसमान पर उड़ते हुए परिंदों पर भी उसका इख्तियार हो, जमीन पर जो रेंगने वाले जानवर हैं उन पर भी उसका इख्तियार हो, उसका समंदरों पर इख्तियार हो, आमीन, हवाओं पर उसका इख्तियार हो। कितना कामिल शख्स जो है आदम को बनाया गया। लेकिन कुछ वक्त के बाद 30 से 35 साल गुजरे होंगे, इंसान ने क्या किया? हां जी, नाफरमानी की, और ये सारा इख्तियार एक लम्हा में जाता रहा। इंसानी दिमाग के अंदर 10,000 दानाई की ट्यूब्स हैं जो सारी की सारी आदम की खुली हुई थी। दुनिया में जो बड़े इंटेलेक्चुअल शख्स गुजरे हैं, बड़े बड़े साइंसदान, आइंस्टाइन, न्यूटन जैसे, 8-9 ट्यूब्स उनकी मुश्किल से खुली थी। आम जो इंसान है इसकी ट्यूब्स कितनी खुली हैं? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कितनी हो गई? हां जी, तो बाकी किधर गई? देखिए, इंसानी दिमाग है, इसके अंदर छोटे छोटे उबार बने होते हैं। कई बार दिमाग लोग खाते भी हैं बाजार से, किसी जानवर का, उसके ऊपर छोटे छोटे उबार बने होते हैं। वो सारे वो पॉइंट्स हैं। गुनाह ने उन सबको क्या कर दिया? बंद कर दिया। आप बहरीन में हैं, जिसके पास खाना पीना पहनना अच्छा है, वो शख्स समझता है कि मैं दुनिया का कामयाब शख्स हूं। पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, फिक्रमंद होकर ना कहो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। इन सब चीजों की तलाश में दुनिया की, हां जी ऊंची बोले, दुनिया की। अभी आप मसीही भी नहीं हुए, अगर ये 3 चीजें आपको हासिल हैं, आप गैर कौम हैं। आगे चौथी बात क्या लिखी है? बल्कि पहले तुम आसमान की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी, यानी जिनके पीछे दुनिया भागती है, ये आपके पीछे आएंगी। हालेलुया। और आसमान की बादशाही, यीशु मसीह कह रहा था कहां पर है? नजदीक है, बल्कि आपके बीच में है, आपने उसको पहचानना है। तो इतना बड़ा शख्स गुनाह करके अपना सारा कुछ खो बैठा। खुदा ने इंसान को अपनी मानद बनाया था, नरो नारी। इसका मतलब है जितना इख्तियार उसने आदम को दिया, उसी तरह का ही इख्तियार रखने वाला उसने औरत को भी बनाया। वो ब्लेसिंग उसने दोनों के लिए, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, बादशाही का इख्तियार, अथॉरिटी उसने दोनों को दी। और कहा फलो और बढ़ो, फलो और, पहली ब्लेसिंग फलो और बढ़ो, यानी आप साहिबे औलाद हो। आमीन, आप साहिबे। लेकिन जिनकी औलाद नहीं होती, क्या यह ब्लेसिंग उनके लिए नहीं है?
बाइबल मुकद्दस के अंदर वादा उनके लिए नहीं है फलो और बढ़ो। मेरी खिदमत के अंदर को 50 से ज्यादा कपल्स होंगे जो बे औलाद थे, और सिर्फ ये नहीं होता खुदावंद इसको औलाद दे, खुदावंद इसको दुआ, ये आधी दुआ है, खुदावंद इसको औलाद दे। पूरी दुआ क्या है? अच्छा देखें, जहां पर तारीकी है वहां पर नूर, तारीकी कहां पर है? जहां पर नूर नहीं है। उनमें से 80% वो औरतें और मर्द होते हैं जिनके ऊपर बदरूहों का इख्तियार होता है। जब यीशु के नाम में उस इख्तियार से बदरूह को डांटते वो आजाद होते और वो साहब औलाद हो जाते हैं। आमीन। बादशाही का ताल्लुक किसके साथ है? सबसे बढ़कर अथॉरिटी के साथ। आमीन। किसके साथ है? इख्तियार के साथ है। और उसने कहा यह बादशाही आपके पास है। इख्तियार को इस्तेमाल किसने करना है? किसने इस्तेमाल करना है? आपने इस्तेमाल करना है। पीछे फरौन की फौजें थी, आगे क्या था? पानी। अब इस्राएली कह रहे थे मूसा को, क्या हमारे लिए कब्रें नहीं थी मिस्र में, तो यहां पर ले आया है, अभी हम मारे जाएंगे। आगे जो है पानी है और पीछे क्या है? पीछे फरौन की फौजें। अब मूसा क्या कर रहा था? उस वक्त दुआ कर रहा था। क्या कर रहा था? खुदा ने क्या कहा? दुआ करता जा? नहीं। एक वक्त दुआ करने का है और दूसरा वक्त फिर कमांड करने का है। चूंकि आप खुदा की बादशाही का हिस्सा हो। फिर खुदा ने क्या कहा? उसका मूसा उठ। अब दुआ क्यों करता है? अब आपने कमांड करना है। मूसा ने पानियों पर अपना हाथ बढ़ाया और वो पानी 2 टुकड़े हो गया, दोनों तरफ रोल होने लगा। दुनिया के साइंसदान कहते हैं कि कोई अर्थक्वेक आया था, जलजला आया था। ना मानो, पर बाइबल मुकद्दस कहती है यशायाह की किताब में, जब मूसा ने अपना हाथ पानियों पर बढ़ाया तो मूसा के हाथ के ऊपर एक देखा हाथ, यहोवा खुदा का हाथ था जिसने पानियों को चीरा था। यह बादशाही है। आमीन। ये क्या है? वरना दुनिया दुआ करती जाती है। सिर्फ दुआएं करने से इब्लीस को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उस वक्त पड़ता है जब आपको पता चल जाता है कि आपके पास जो अथॉरिटी है यह आसमानी अथॉरिटी है, फिर वो आपसे कंपेगा। वरना दुआ। हमारे एक आए कराची में पास्टर थे, कहते हैं एक लड़की के अंदर बदरूहें थी और मैं दुआ करता रहा। मैंने वाइट शर्ट बिल्कुल नई पहनी थी, मैंने दुआ करना नहीं छोड़ी। उस बदरू ने मेरी शर्ट फाड़ दी, पर मैंने दुआ करना नहीं छोड़ी। ओ भाई, ये कौन सा तरीका है कि बदरुओं से तुम चांटे खा रहे हो? कौन सी बादशाही आपके पास है? मूसा को उसने कहा दुआ ना करो, अभी कमांड करोगे आप। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो है बादशाही है, और खुदा ने जो इख्तियार उनको दिया था, आइए हम देखते हैं यशवा की किताब उसका 10वां बाब। तो ये इख्तियार सिर्फ यशवा के लिए ही नहीं है, ये इख्तियार आपके लिए भी है। हालेलुया। और यीशु मसीह ये कह रहा था कि तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ, और उसने आसमान की बादशाही के बारे में बातचीत करना शागिर्दों से शुरू की। जब आप खुदावंद में इख्तियार को पहचानना शुरू करते हैं तो वो इख्तियार आपकी जिंदगी में फिर काम करना शुरू करता है। हालेलुया। हां जी, देखें यशवा की किताब का मैंने खोला है 10वां बाब, और उसकी आयत नंबर 12 में लिखा है, और उस दिन जब खुदावंद ने अमोरियों को बनी इस्राएल के काबू में कर दिया,
यशवा ने खुदावंद के हजूर बनी इसराइल के सामने ये कहा, ऐ सूरज तू जिबौन पर और ऐ चांद तू वादी अयालून में ठहरा रहे। आदम के पास पहले यही इख्तियार नहीं था? हवा के परिंदों पर, पानियों पर, आसमानों पर, जमीन पर तू क्या रखे? इख्तियार रखे। जैसे जैसे इंसान खुदा की कुर्बत में जाता है, वो फिर खूबियां, वो टैलेंट आपकी बॉडी के अंदर खुदा ने आपको अपनी मानद बनाया है, पर कई बार कलाम को ना समझने के सबब से वो जो खूबियां हैं वो स्लीपिंग मोड में चली जाती हैं। पर जब आपको ये खुशखबरी है, आपको पता चलता है, फिर वो खूबियां सारियां जो हैं वो अपीयर होना शुरू होती हैं। आमीन। पर अबलीस ने आपको किस धंधे लगा दिया है? दिल दा मैं कमजोर, वाह भाई वाह, कमजोर वालियां नूं हार्ट अटैक हो जाते जे, ये नहीं कम चलना। खुदा कहता है सो मजबूत हो, आमीन, और हौसला रख। खुदा ये बात करता है। सब स्टैंडर्ड कई बार शायरी और गीत भी लोग इस तरह के बना देते हैं। और सूरज ठहर गया और चांद थमा रहा। वाकया क्या है? अब जंग लगी हुई है, कोई आया होगा, उसने कहा ओ भाई यशवा यार, अगर शाम हो गए तो ये दुश्मन ये फिर से रातों रात अमूरी दूसरों से अपनी मदद मंगवा लेंगे, मजबूत हो जाएंगे। उनका काश कि अगर आज ये रात ही दिन ही ना ढले। उसका चल भाई, खड़े होकर कहा, ऐ सूरज तू जिबौन पर और ऐ चांद तू वादी अयालून में ठहरा रहे। हुक्म दिया, मतलब क्या है? आज ए दिन हुन अगे भेज दो, शाम नहीं होगी। दिन क्या कर दो? दिन आगे भेज दो, आज शाम नहीं होगी। और नासा एक अदारा है साइंस रिसर्च का, यह उनकी रिपोर्ट है, 1983 में उन्होंने एक जारी की थी कि इस धरती के ऊपर, इस दुनिया के अंदर एक ऐसा भी दिन आया है जो बहुत लंबा है, और वो 23 घंटे और 40 मिनट का है। कितने? 23 घंटे और, तो ये कब दिन आया था? यशवा ने जब चांद और सूरज को रोक दिया था, तुम आगे नहीं बढ़ोगे, दिन को स्टिल कर दिया। ये इख्तियार है इंसान के पास के नहीं है? आमीन। है तो फिर तालियां बजाओ। आप खुदा उनकी बादशाही का हिस्सा हो। ये इब्लीस है जो आपको आके डराता है। कई बार वो आपके जेहन में डालते, आपने थोड़े साल ही कढ़ने, मर मुर जाना है, आपको रोटी को नहीं मिलनी, इतनी महंगाई हो जानी, चूंकि डॉलर बहुत महंगा हो गया है, आपने भीख मांगना शुरू कर देनी है। ये कोई बादशाही नहीं है, ठीक है ना? बादशाही ये है। अखीब के दौर में एक नबी था जिसका नाम एलिया था। जिसका नाम क्या था? एलिया की पहचान क्या अपना तारुफ क्या बताता है? एलिया का तारुफ जो है, इंट्रोडक्शन उसका यूं लिखा है, पहला सलातीन 17वां बाब पहली आयत, यानी एलिया वो है जो खुदा की हजूरी में खड़ा रहता है। आज हो सकता है बंदे का इंट्रोडक्शन ही ना खत्म हो, मैं दिस और दैट और ये और वो, इतना ही तारुफ बताता है। तारुफ उसका यह है जो खुदा की हजूरी में रहता है। अलीशा का क्या इंट्रोडक्शन है बाइबल में? अलीशा वो है जो एलिया के हाथों पर पानी डाला करता था, उसके हाथ और पांव धुलवाता था जब उसका उस्ताद खिदमत में है। यह उसका तारुफ है। आमीन।
शायद को इतनी अट्रैक्शन नजर नहीं आ रही है इस तारीफ में, पर वो कैसे, वो लोग हैं जिन्होंने मुर्दे भी जिंदा किए हैं। आमीन। और फिर बादशाही कहां नजर आती है? पहला सलातीन और उसका 17वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, सारपत के अंदर कहत पड़ा हुआ था, काल पड़ा हुआ था। वहां पर एक बेवा थी, हां जी, क्या कर रही थी? लकड़ियां चुन रही थी। वहां पर जब एलिया पहुंचा, उसने कहा, मां क्या कर रही हो? उसने कहा, बेटा ये 2-1 लकड़ियां चुन रही हूं, मैं और मेरा बेटा है, मटके में 1 मुट्ठी आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, हम खाएंगे और उसके बाद क्या होगा? हम मर जाएंगे। उसका अम्मा जाकर रोटी बना कर ला। जब वो आगे चली, उसने कहा, थोड़ा सा पानी भी लेते आना। बाकी सारे उस एरिया में कहत है, काल है। एलिया ने फिर क्या कहा? उसने कहा, भी हमने तो मारी जाना है, चलो पास्टर को तो जिंदा रहने दो, इसको रोटी दो पहले। जब उसने रोटी खा ली, उसने कहा, मत सुनो, जितने बरस कहत है, काल है, ना तो इस मटके में से आटा खत्म होगा और ना कुप्पी में से तेल। यह बादशाही है। टैक्स देने के लिए पैसे नहीं है, टैक्स लेने वाले उसने, चलो भाई टैक्स निकालो, नेम मिस काल। बादशाह देखें, यीशु मसीह ने जेब में हाथ मारा होगा, पैसे यार, पतरस तेरे पास होंगे? सर जी मेरे को भी कोई नहीं। उनका अच्छा, और यार आप आगे से हो के आओ, वापस आओ, फिर देते हैं। पतरस को कहा, जा ये बंसी उठा, यानी मछलियां पकड़ने वाली वो जो है वो रॉड ले, कुंडी ले, और जाकर तू डालेगा झील में, वहां पर एक मछली है जो तेरी कुंडी के साथ आएगी। उसके गले में क्या है? एक मिसकाल है। जब कुछ भी ना हो, आप फिर भी बादशाह हो। हालेलुया। आप कोई इख्तियार आसमान से मिला है, आप फिर भी बादशाह हो, पर आपने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना है। हालेलुया। आपने इख्तियार को क्या करना है? आपने इख्तियार को इस्तेमाल करना है। कुछ भी ना हो, आप फिर भी बादशाह हो। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, खुदा की बादशाही, लूका 17वां बाब 20वीं आयत, खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। क्यों? बादशाहों का बादशाह आपके दरमियान है। आपने इस खुशखबरी पर क्या करना है? ईमान लाना है। और 2 आयतें मैं पढ़ता हूं, फिर कलाम को हम बंद करेंगे। आप मुकाशफा की किताब खोलेंगे मेरे साथ, इसका पहला बाब। कई बार लोग सोचते हैं कि हम उस बादशाही के अंदर चले जाएंगे, वो 1000 साल बादशाही है, लेकिन जो आसमान की बादशाही है उसके बारे में आइए देखते हैं। मुकाशफा पहला बाब और इसकी आयत नंबर 5 में लिखा है, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे जो हमसे मोहब्बत रखता है। आमीन। जो आपसे क्या करता है? लेकिन लोग क्या सोचते हैं? खुदावंद साढ़े तो नाराज है। किसने बोला है खुदावंद आपसे नाराज है? यहां पर क्या लिखा है? हां जी, खुदावंद आपसे क्या करता है? और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी। यह रात को हमने बड़ी डिटेल से सीखा था कि खुदावंद के कफारे ने आपको रास्तबाज ठहरा दिया है। और हमको, आगे पढ़े जिनके पास बाइबल है, आमीन जी। हां जी, हमें क्या किया भाई? हमको एक, आप बादशाही हैं। आमीन। आप हैं कि कोई नहीं है? ये बता दे सोच के जरा। हां,
फिर कोई तालियां बजानी चाहिए कि नहीं बजानी चाहिए? आप बादशाही हैं, आप खुदा के घर के मंगते नहीं हो। लोग जिस तरह से दूसरे मज़हब में पोइट्री पढ़ते और सुनते हैं ना, उसी तरह के कई बार लोग सोच भी रखते और गीत भी उसी तरह के बना लेते हैं। और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया, और उसका जलाल और सल्तनत अब्दुलाबाद रहे। और फिर 5वें बाब के अंदर इसी आयत को थोड़ा सा बढ़ाया गया है। यहां पर देखते हैं 5वें बाब की आयत नंबर 9 में, और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को चुन लिया। सिर्फ यहूदी रही, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जिस जिस कौम से भी है कोई जो ईमान लाता है, वो उसकी बादशाही का हिस्सा है। उसका बैकग्राउंड कोई भी है, वो कोई हिंदुओं में से, कोई सिखों में से, कोई किसी जात में से भी यीशु मसीह के पास आया है, जो उसके पास आ गया है, वो उसकी बादशाहत का रुकन है। हालेलुया। लेकिन उसने हमें बादशाही बना दिया। ना कोई ऐसी कौम सा ते, ना कोई कबीला सी, ना कोई साडा हादी सी ते ना कोई वसीला सी। तेनू झुक झुक सीस नवाने, तेरी हमदो सना सी गाने, ये गीत है। हम कोई कौम और कोई उम्मत ना थे, लेकिन उसने हमें अपनी बादशाही बना दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया। आगे इस हिस्से को आप पढ़ेंगे जिनके पास बाइबल है, 10वीं आयत का आखिरी हिस्सा। हां जी, क्या लिखा है? और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। ऐसा नहीं कि आप बादशाह होंगे और वो जमीन पर क्या करते हैं? बादशाही। जब आप अपने इस इख्तियार को इस्तेमाल करोगे तो फिर आप खुदावंद के लिए बड़े बड़े काम करोगे। आमीन। बेंसन इदा होसा एक खुदा का खादिम गुजरा है। ये 1998 में उसकी डेथ हुई है। वो अफ्रीका के अंदर, नाइजीरिया के अंदर पैदा हुआ। उसके माँ बाप बहुत गरीब थे। अभी भी नाइजीरिया में बड़ी गुर्बत है। वो बचपन में बीमार रहता था। उसके बाप ने कहा, ये लड़का ये क्या ये चीं चीं करता रहता है। एक दिन उसे कचरा कुंडी पे फेंकाया, खुद ही मार मुर जाएगा। उसकी मां ने जब शाम को देखा, उसने कहा, उस वक्त उसकी एज 18 महीने थी। ओए बेंसन किधर है? उन्होंने कहा बेंसन को कचरा कुंडी पे फेंकाया। उसकी मां गई, वो वहां पर था और उस गंद के अंदर वो उसे उठा कर ले आई। उसने उसे नहलाया धुलाया। फिर वो थोड़ा सा बड़ा हुआ। उसके बाप ने खेतों में काम करने के लिए बेंसन को दे दिया। जब वो 14 साल का था, वो स्कूल में गया और फिर बेंसन ने खुदावंद को कबूल किया और बेंसन जो है खुदा का खादम बना। पैदल चल चल कर गांव में और शहरों में वो मनादी करने लगा और उसकी खिदमत के अंदर फिर लाखों लोग आना शुरू हो गए। मेथोडिस्ट चर्च जो वहां का चर्च था, जब उसकी खिदमत बढ़ने लगी, फिर वो हमेशा उस पर केस जो है वो लगा देते थे ताकि इसकी जो फेम है इसको डाउन किया जाए। पर वो बढ़ता रहा। उसने और बिशप मुकर्रर किए, फिर वो आर्च बिशप बन गया। एंड पे जो उस पर केस था कि तुझे आर्च बिशप किसने बनाया है, और वो कोर्ट में पेश था। उसने कहा, भाई ये जो चर्च है मेथोडिस्ट, ये तो एक ऑनलाइन बड़ा चर्च है, तुझे किसने जो है ना आर्च बिशप बना दिया? उसने कहा, अच्छा आपको किसने आर्च बिशप बनाया भाई? उन्होंने कहा, जो हमें हमारी काउंसिल ने बिशप बनाया। तो उसने कहा, मुझे भी मेरी काउंसिल ने बिशप बनाया है। बेंसन इदा होसा की अगर आप बायोग्राफी पढ़ें, वो बहुत साल इस दुनिया में जिंदा नहीं रहा। उसने 19 से ज्यादा मुर्दे जिंदा किए। स्टार्म्स ऑफ माई लाइफ उसकी एक छोटी सी बुक है, ईमान को ताजा करने के लिए बड़ी जबरदस्त है। मेरी जिंदगी के तूफान। और वो कई बार मोर्चरीज में जाता और वहां पर खुदा जब उसे कहते हैं, चल भाई जिंदा कर भाई, चलो जी, बंदे को खड़ा करके जो जिसके ऊपर जो है वो बर्फ जमी हुई है,
उसे खड़ा कर दिया, हुक्म दिया, जिंदा हो यीशु के नाम से। बादशाही है, इख्तियार को उसने यूज किया। आपको नेट पे भी उसकी बायोग्राफी और उसकी खिदमत मिलेगी। जब वो इस दुनिया से 42 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई थी और उसके अकाउंट में से सिर्फ जो है 42,000 नायरा निकला होगा, डॉलर की निस्बत कहीं नीचे, पर उन्होंने खुदावंद के बादशाहत को दुनिया में मुतारफ कराया। हालेलुया। उसकी कुदरत जब आपकी ज़िंदगी से जाहिर होगी, ये बादशाही है, अथॉरिटी को यूज़ करना। आमीन। हमारा बेटा है अलीशा, जब ये पैदा हुआ इसका एक पाँव टेढ़ा था, तो उसमें क्या करते थे हम शुरू में इसके पाँव को ना थोड़ा ढांप के रखते थे कि कोई ये ना बोले इनको खुदा ने बेटा दिया है तो इनमें पता नहीं क्या गड़बड़ है, खुदा ने इस तरह का बेटा दिया। एक दिन सुबह के टाइम मैं और शीरिन हम दुआ कर रहे थे, मेरे दिल में एक बात आई। मैंने कहा खुदा यीशु मसीह के पास एक कुबड़ी औरत आई थी और उसने उसे हुक्म दिया था, टेढ़ी हड्डी का दुनिया में कोई ऑपरेशन नहीं है, पर खुदाबंद का कलाम टेढ़ी हड्डियों को भी सीधा कर सकता है। हमने जब हुक्म दिया, तेल पे दुआ करके इसके पैर के ऊपर लगाई, अब इसके दोनों पैर बराबर हैं। अथॉरिटी है और लिखे आप चुन लिए गए हैं उसके खून के वसीला से। मुकाशफा की किताब में से मैंने आपको पढ़कर बताया है। और हम क्या करते हैं? बादशाही, हाँ जी, करते हैं या करेंगे? करते तो फिर आप बादशाह नहीं हो? हाँ जी, हालेलुया, आप बादशाह हो। कई बार इस्राएल के लिए हम सबको बरकत चाहनी चाहिए, बाइबल की तालीम है, लेकिन कई बार लोग एहसास महरूमी का कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। वो तो इस्राएली हैं, वो तो इस्राएली हैं। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तुम्हें नहीं मालूम कि आप किन का इंसाफ करोगे? इस्राएल के 12 कबीलों का भी तुम इंसाफ करोगे यीशु के साथ तख्त पर बैठकर। तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही क्या आ गई है। इंग्लिश में यह वर्स क्या लिखी है? हेवनली किंगडम। हाँ जी, जो इंग्लिश बाइबल बच्चे पढ़ते हैं ना, कई बच्चे क्या हमें उर्दू की बाइबल नहीं आती है, हमें इंग्लिश आती है। चलो हम 10 होना। ऐसे जो बच्चे नहीं बाइबल पढ़ते होंगे, बाइबल नहीं पढ़ते, नहीं हमें उर्दू की बाइबल नहीं आती। चलो कौन सी आती है जी? हमें इंग्लिश। ओ ना, एक्चुअली इंग्लिश भी कोई नहीं आती। हेवनली किंगडम अपॉन योर हैंड, यानी आसमान की बादशाही आपके हाथों पर है। आमीन। आपके हाथ सब कुछ कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप दुनिया के बादशाहों पर हुक्मरान हो। जमीन पर बैठकर जो जहाज उड़ाते हैं उसका नक्शा कहां पर बना? आसमानों पर जाकर बनाते हैं। रोड मैप कहां पे बनाते हैं? हैं जी, जमीन पर बैठकर ड्रा करते हैं ये जहाज इतना ऊंचा उड़ेगा, इतना ऊंचा उड़ेगा, इतना ऊंचा उड़ेगा, और वो पायलट उससे बाहर जा नहीं सकता। आपने जमीन पर बैठकर कुछ कहना है। हालेलुया। हनूक भाई से जब बात हुई, मेरे वीज़ा लगने में जब देर हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं स्टेटस चेक कराता हूं। उधर से खबर आई आपका वीज़ा जो है ना रिजेक्ट हो चुका है। उससे पहले मैंने एक छोटी सी दुआ की थी। मैंने कहा खुदा मैं तेरी इंजील लेकर जाना चाहता हूं बहरीन में। तो तू तो सिर्फ बहरीन ही नहीं, तू पूरी दुनिया पर हुक्मरान आला है, ये सारी दुनिया तेरी है। और फिर खुदा ने मुमकिन किया कि आज मैं आपके बीच में हूं। सारा इज्जत और जलाल खुदा के बेटे यीशु मसीह को मिले। और सारी कलीसिया के लिए, पादरी साहब के लिए, भाई हनूक के लिए और दीगर आप सब भाइयों के लिए मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं। खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे। आमीन। मसीह में सबको सलाम। आज इबादत में शिरकत करने पर हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। बच्चों की मसीही तालीम के लिए
उर्दू चर्च स्कूल की क्लास हर जुमा को 5 बजे कमरा नंबर 3 में होती है। तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को इसके लिए वक्त पर चर्च लेकर आया करें। कलीसिया के तमाम इंतज़ामात आप लोगों के तावन ही से मुमकिन होते हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि अपने माहाना हदिया जात और कब्रिस्तान फ़ंड बाकायदगी से जमा करवाएं। आप अपना हदिया ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र या बेनिफिट पे के ज़रिए भी जमा करवा सकते हैं और इसके लिए आप चर्च कमेटी या पास्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि माहाना हदिया कार्ड ज़रूर हासिल करें और बाकायदगी से और दिल खोल कर हदिया जात जमा करवाएं। दुनिया भर में बाइबल मुक़द्दस की मुफ्त तकसीम के लिए फ़ी शख्स बाइबल की एक जिल्द का हदिया 2 दिनार 500 फिल्स ज़रूर जमा करवाएं और नए कब्रिस्तान के लिए खसूसी फ़ंड भी ज़रूर जमा करवाएं। कलीसिया का मेंबरशिप रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए जिन लोगों ने अपने फॉर्म जमा करवा दिए हैं उनके हम शुक्रगुजार हैं, और जिन्होंने अभी तक जमा नहीं करवाए वो जल्द ज़रूर जमा करा दें। रफ़ाक़त ख़वातीन की ऑनलाइन मीटिंग हर मंगल की शाम 4 बजे होती है। तमाम ख़वातीन से दरख्वास्त है कि उसमें ज़रूर शिरकत किया करें। आइंदा जुमा को रफ़ाक़त ख़वातीन इबादत में रहनुमाई करेंगी। आप सब से गुजारिश है कि इबादत में ज़रूर और वक्त पर शामिल हों। आज इबादत के बाद कोर्ट यार्ड में भाई हनूक की तरफ से फेलोशिप का इंतज़ाम किया गया है। आप सब इसमें ज़रूर शिरकत करें। शुक्रिया। कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्स का फजल और इत्मीनान आपको हमेशा हासिल होता रहे, आमीन। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा इंतज़ाम इस तरह से करता है कि वो बेहतरीन इंजीनियर है, बेहतरीन प्लानर है। वो जो करता है बेहतरीन करता है। हमें बाज़ औक़ात पता नहीं होता कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब होगा, लेकिन जो कुछ वो कर रहा होता है वो बेस्ट होता है। खुदा का शुक्र करते हैं कि मेरे हम खिदमत भाई और बड़े बुज़ुर्ग उस्ताद जनाब बिशप सैमुअल हसरत साहब, जिनका ताल्लुक़ हमारे शहर गुजरांवाला से है, उम्र के 80 से ज़्यादा 85 से ज़्यादा बहारें देख चुके हैं, शायद अब 90 के आसपास होंगे, और बड़े उस्तादों में उनका शुमार होता है। और रात मुझे भाई बता रहे थे कि 5 साल बराह रास्त उनसे तालीम पाई और शायद 15 बरस उनकी खिदमत में रहे हैं। जैसे एलीशा के बारे में लिखा है कि एलिया के हाथों पे पानी डालता था। तो खुदा ने उन्हें तालीम देने का जो तोड़ा दिया है, जो टैलेंट दिया, हम इसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। और भाई हनूक के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए, जो कलीसिया की तालीम के लिए उन्होंने की है, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। खुदा की बादशाही मजमून था। गीतों की तरतीब भी हमने कुछ रखी ऐसी कि जो खुदा की बादशाही के माहौल में हम हो जाएं, हम गा कर भी उसकी बादशाही का इजहार करें। और अभी जो गीत हम गाने वाले हैं ना, उससे पहले ये बात जहन में रखिए, हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं कि वो इस एडी कैलेंडर, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसका आज कौन सा साल है, 2022वां, इस सालों के शुमार के मुताबिक वो किस बरस में आएगा, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। शागिर्दों ने पूछा था बता कब होगा, तो उसने कहा जिन वक्तों और मियादों का जानना बाप ने अपने इख्तियार में रखना है वो तुम्हारा काम नहीं है। हमें इससे सरोकार नहीं कि वो 1000 साल के लिए आएगा, 10,000 के लिए आएगा, 2 साल बाद आएगा, कल आ जाएगा, 100 साल बाद आएगा, 1000 साल बाद आएगा। हमें तो इस बात का पता है कि वो आज ही मेरे दिल का, मेरे जहन का, मेरे घराने का और कलीसिया का, तमाम कायनात का बादशाह है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैलेंडर के कौन से हिसाब में पूरा उतरे। कैलेंडर उसके नाम से बनते हैं। दुनिया जानती ही तारीख को इस तरह से है,
उसके बदन में जाहिर होने से पहले और उसकी बादशाहत के शुरू के बाद, एडी एनो डोमिनी, मेरे खुदावंद का साल। दुनिया 2022 लिखती है तो मानती है कि उसकी बादशाहत जमीन पर जाहिर हुए 2022 बरस हो चुके हैं और हम उसकी बादशाही हैं। खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। मुकाशफा, खुदा ने हमें अपनी बादशाही बना दिया है। मलिका एलिज़ाबेथ अभी फौत हुई ना, उनकी बड़ी जद्दा यानी ग्रेट ग्रैंड मदर मलिका विक्टोरिया बड़ी मारूफ हस्ती, एक दिन इतवार को इबादत के बाद चर्च से निकली तो जो बिशप कलाम सुनाते थे, क्योंकि उनको आम पादरी तो इबादत नहीं करवाता, उनके अलग बिशप होते हैं शाही, तो उन्होंने तालीम दी इसी तरह दूसरी आमद पे, खुदावंद की आमद पे। तो बाहर निकलते हुए जब बिशप साहब से मिली, हाथ मिलाया तो कहा दुआ कीजिए और मेरी दुआ है कि मेरी जिंदगी में खुदावंद आ जाए। तो बिशप ने कहा कि क्यों आपने ऐसी दुआ की है या चाहती हैं कि हम करें कि आपकी जिंदगी में ही खुदावंद आ जाए? कहा इसलिए कि मेरा जी चाहता है वो मेरी ही जिंदगी में आ जाए और मैं अपना तख्त उतार के उसके कदमों में, अपना ताज उतार के उसके कदमों में रखूं। और पता है उसकी बादशाहत कितनी थी? ऑस्ट्रेलिया से कनाडा तक, जो नक्शा जानते हैं, पूरे नक्शे में पूरा स्पैन होता है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा, इतनी बड़ी बादशाहत जिस पे कहते हैं सूरज नहीं डूबता था। वो कहती है मेरी ही जिंदगी में आ जाए कि अपना ताज उतार के उसके कदमों में रखें। और मलका एलिज़ाबेथ ने अपने जनाजे के लिए जो गीत मुंतखब किया, उसकी आखिरी आयत क्या थी? उस वक्त तक कि जब तक हम अपने ताज उतार के तेरे कदमों में ना रख दे और तेरी बादशाहत में तेरी सना बयान ना करें, हम तेरे ही हैं। सो बादशाहत हम हैं खुदा की इस जमीन पर। वो कब आएगा, कितने वक्त के लिए आएगा, हमें कुछ लेना देना नहीं। वो आज ही मेरा और आपकी जिंदगियों का बादशाह है। और हमें तो दुआ भी उसने ये सिखाई ना कि जब तुम दुआ करो तो कहो ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम, तेरी आए कहां, मेरे जहन में, मेरे दिल में, मेरे बदन में, मेरी जान में, मेरी रूह में, मेरे खानदान में, मेरे कारोबार में, मेरे फैसलों में, मेरी खुशियों में, मेरे गमों में, मेरे इरादों में, मेरी कलीसिया में और इस दुनिया में जिसमें मैं रहता हूं, तेरी ही बादशाहत कायम हो जाए। देरी हो जाती है लेकिन खुदा नूर से भरा है, जलाल से भरा है। जब बुढ़ापे तक औलाद नहीं भी ना होती तो पता है क्या देता है वो? यूहन्ना जैसा जो रास्ता तैयार करता है। और यीशु उसके बारे में कहता है जितने औरत से पैदा हुए उनमें यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। वो जब देता है तो फिर यूहन्ना जैसा देता है। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, बादशाही यीशु तेरे लिए है और हम उसकी बादशाही हैं। अभी आज ही उसे बादशाह मान के उठो कि मैं तेरी बादशाही हूं, मुझ पर तेरा इख्तियार और तेरा हुक्म चलता है। सो मेरी जिंदगी में कोई बदरू, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई लाचारी, कोई गरीबी, कोई कर्जा, किसी तरह की मौत कायम नहीं रह सकती, क्योंकि मैं तेरी बादशाही हूं और मुझ पर तेरे सिवा किसी का कोई इख्तियार नहीं है। आओ गीत गाएं उसकी बादशाही और जलाल का और हदिये नजराने शुक्राने के तौर पर दें, रिश्वत के तौर पर नहीं, शुक्राने के तौर पर।
10 अक्टूबर को भाई परवेज़ मस्कीन का बर्थडे था और 13 अक्टूबर को मिसेस रोबिन्सन रफ़ीक का, और अफजल मसीह की आज वेडिंग एनिवर्सरी, उनकी शादी की सालगिरह है। और कल 15 अक्टूबर को अंकल यूनुस राज विलियम का जन्मदिन है, और 16 को एरन आसिफ जोसेफ का बर्थडे है। साइमन जॉन का बर्थडे 17 को है, और एंजेलिक अजहर का बर्थडे 18 को है। जोशुआ जस्टिन जॉन का बर्थडे 19 को, और 21 तारीख को भाई जमील अदनान का बर्थडे है। हम इन सब को बरकत की दुआ देते हैं। आओ मिलकर हम खुदा के कलाम के लिए और खुदा के खादम के लिए, जो खुदा की बादशाही की खबर लेकर हमारे दरमियान आए, हमें एहसास दिलाया कि हम खुदा की बादशाही हैं, इख्तियार को समझें और उसे इस्तेमाल करें। हम शुक्रगुजारी करें आज की सारी इबादत के लिए और खुदा के खादम के लिए, उनके सफ़र के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए। बुजुर्ग बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तू माहिर कारीगर है। तूने हमें बनाया है और तूने हमें मुकर्रर भी किया है अपनी पाक मर्जी से, और खिदमतें हमारे सुपुर्द की हैं। हम उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद, आज और कल शाम में तेरे बंदे ने तेरे कलाम में से हमें जो तालीम दी, हम उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे कलाम के भेदों को खोला गया और हमें उनकी बाबत और सीखने के लिए उभारा गया। हम इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे बंदे के पहुंचने के लिए, उनकी खिदमत के लिए, उनके घराने के लिए, उनके क़याम के लिए तेरा शुक्र करते और तेरी बरकत चाहते हैं। उन्हें और उनके घराने को अपने परों में हमेशा छुपा के रख, अपनी खिदमत में इस्तेमाल कर, इस तरह से कि बहुत सी जिंदगियां तेरी बादशाही में दाखिल होने के लायक बन जाएं। खुदामंद, हमारी कलीसिया तेरे कलाम के वसीले से तेरे करीब होती चली जाए, आसमान की बादशाही का हिस्सा बने और इस ज़मीन पर उसका मजहर बन जाए, तेरे गवाह बन जाए। ऐ खुदावन, तेरी बादशाही हमारे जहनों और दिलों पर, हमारे बदनों जानों और रूहों पर, हमारे ख़ानदानों और रोज़गारों पर, और हमारी सारी खिदमतों और कलीसियाओं पर, हमारे मुल्कों और कौमों पर कायम हो जाए। तेरा राज कायम हो जाए। खुदावंद, तेरे बच्चों ने तेरी बादशाही में शुक्रगुजारी के तौर पर जो नजराने पेश किए हैं वो कबूल कर। इबादत में शरीक होने वाले सब लोगों को जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े रहे, उनको भी खुदावंद तू आसमानी बरकतों से नवाज। हर एक की मुश्किल हल कर दे, ज़रूरत पूरी कर दे, शिकंजों से आज़ाद कर और सरफराज कर। खुदावंद, जिस खाने पीने की चीज़ों का इंतज़ाम किया गया है, जिस ज़रिए से हुआ है, उन पर भी तेरी बरकत चाहते हैं। कलीसिया को और अपने सब लोगों को जो दुनिया भर में हैं अपने जलाल से भर, और बादशाही के लिए और ज़्यादा बरकत देकर गवाहों के तौर पर इस्तेमाल कर। अपने इख्तियार से भर कि हम इस ज़मीन पर तेरी बादशाही का इजहार कर सकें, यस्सु के नाम से आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों में मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं आमीन। हमारे खुदावंद यस्सु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत आप सबों के साथ और खुदा के तमाम बेटों और बेटियों के साथ अबदुल आबाद होती रहे आमीन। जी, फेलोशिप का इंतज़ाम है, तो कोर्ट यार्ड में सब तशरीफ़ ले जाएं।